हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप के एंडिंग तक पहुंच गए हैं। स्टूडेंट सारे कंसेप्ट मैंने लेने की कोशिश की है। जो छोटे छोटे कंसेप्ट थे वो सब 1 बाय 1 सारी वीडियो में मैंने ली है। आज हम देखने वाले हैं स्टूडेंट के, हम जनरली ऐसा करते हैं कि जो सम तो कर लेते हैं हम, बट हम जो थियरी पोर्शन है जो वो छोटे छोटे होते हैं, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। बट आपको ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट है वो भी करने हैं, क्योंकि आपकी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो MCQ बेस होने वाली है। वो MCQ बेस एग्ज़ाम मतलब वही होता है कि जो छोटे से छोटे कंसेप्ट आपको कैसे समझ में आए। तो स्टूडेंट आज अपने यही करने वाले हैं, MCQ सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको नोट और पेन लेकर बैठना है और मुझसे पहले आपको आंसर देखना है, तो ताकि आप भी वेरीफाइड कर सको कि आप राइट हो या रॉन्ग हो। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। There is no partnership deed, the provision of partnership act dash will be applicable। पार्टनरशिप डीड में स्टूडेंट क्या होता है, हम सारी चीज़ें उसमें लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रखेंगे, पार्टनर्स की सैलरी के जो भी कमीशन है वो सब क्या रखेंगे। बट अगर हमने ऐसी कोई डीड नहीं बनाई है तो कौन सा एक्ट, कौन से ईयर का एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा। तो ये स्टूडेंट कौन सा ईयर होगा, तो पार्टनरशिप का एक्ट लगता है 1932। इट मीन्स के सी इज द राइट आंसर। लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इन LLP इज डैश। पहले तो हमको ये समझना है कि व्हाट इज LLP। LLP का मतलब क्या होता है। तो जनरली स्टूडेंट ऐसा होता है कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर होता है उसकी लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती है, मतलब कि सारी लायबिलिटीज़ उसके पे करनी है। ऐसे ही पार्टनरशिप में भी जो लायबिलिटीज़ होती है वो अनलिमिटेड होती है। बट अगर तुमने LLP लिमिटेड लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनरशिप बनाई है तो आपकी जो लायबिलिटीज़ है वो कैसी हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। तो LLP का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज़ है वो लिमिटेड हो जाएगी। तो राइट आंसर इज LLP। नेक्स्ट, What should be the minimum number of partner to form a partnership। अगर आपको पार्टनरशिप बनानी है तो मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए। तो मैक्सिमम अलग अलग के लिए अलग अलग नंबर्स है, बट मिनिमम पार्टनरशिप इट शुड बी एटलीस्ट 2, 2 से ज़्यादा, बट 2 तो होने ही चाहिए। तो राइट आंसर इज A, 2। If no agreement is made by partner, then interest on loan will be given at the rate of dash। स्टूडेंट यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन देना है कि नहीं देना है। अगर पार्टनरशिप डीड में हमने डिसाइड नहीं किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो पार्टनर इज नॉट लायबल टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट अगर पार्टनरशिप डीड में डिसाइड नहीं हुआ है, फिर भी पार्टनर्स ने जो लोन दी है, पार्टनर ने फर्म को जो लोन दी है, तो उसके ऊपर पार्टनर्स को 6% इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो राइट आंसर इज B, 6%। स्टूडेंट ये नोट डाउन करना, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर नहीं दिया है तो नहीं कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, नहीं हमने पहले से डिसाइड किया है तो नहीं देना है। बट इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं डिसाइड किया है, फिर भी 6% रेट के हिसाब से, 6% पर एनम के हिसाब से हमको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ बैंकिंग पार्टनरशिप। मिनिमम हमने देखा स्टूडेंट 2, वो कोई भी पार्टनरशिप के लिए है, बट स्पेशली बैंकिंग पार्टनरशिप के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए। तो उसके लिए आंसर है 10, यानी अवर राइट आंसर इज D, 10। बैंकिंग पार्टनरशिप के लिए मैक्सिमम नंबर डिसाइडेड है 10 ही होने चाहिए। करंट अकाउंट आर ओपन इफ कैपिटल इज डैश्ड, फिक्स, फ्लक्चुएटिंग, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग और नन, इसमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट
करंट अकाउंट हम कब ओपन करते हैं? हम कैपिटल अकाउंट दो टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड से, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब होता है कि तुम्हारी जो कैपिटल है वो फिक्स रहेगी। तो फिक्स रहेगी तो मतलब हमने जो फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाया है उसको हमारे टच नहीं करना है। तो एट दैट टाइम वी विल क्रिएट न्यू अकाउंट दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट। फिक्स अकाउंट जब होगा तब हम करंट अकाउंट बनाएंगे। तो राइट आंसर है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट से हम जब बैलेंस क्रिएट करेंगे तब हम करंट अकाउंट बनाएंगे। सैलरी टू पार्टनर्स विल बी शोन इन। पार्टनर की जो सैलरी है वो हम कौन से अकाउंट में बनाएंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर आपको एक काम करना है कि जो रॉन्ग आंसर है उसको पहले से ही डिलीट कर देते हैं, मतलब उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो कौन सा आंसर नहीं हो सकता? तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं हो सकता क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नहीं है। तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भी नहीं आएगा। तो रॉन्ग आंसर जो है वो हमने पहले से उसको एक्सक्लूड कर दिया। तो हमको कन्फ्यूज़न दो अकाउंट के बीच में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट रिकॉल कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वही, उसमें हम वही चीज़ लिखते हैं, एक्सपेंसेस एंड इनकम रिलेटेड टू पार्टनर्स ओनली। पार्टनर की जो इनकम है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। पार्टनर से रिलेटेड फर्म का जो एक्सपेंसेस है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। तो सैलरी ऑफ पार्टनर से, पार्टनर की सैलरी है तो पार्टनर से रिलेटेड कौन सा अकाउंट है हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आवर राइट आंसर इज सी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स में भी जब हम फिक्स कैपिटल मेथड से अगर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे तो उसका जो बैलेंस है वो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, यानी डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, कि फिर डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जनरली हम अगर कैपिटल अकाउंट पे सारी इफ़ेक्ट देते हैं तो कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। बट यहाँ पर बोला है कि फिक्स कैपिटल मेथड से अगर हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो वो टाइम पे कौन सा बैलेंस हो सकता है? तो डेबिट हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट यानी डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई भी हो सकता है, कि डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। तो जनरली स्टूडेंट कैपिटल अकाउंट ऑलवेज एंड ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही बताएगा। तो राइट आंसर इज क्रेडिट बी। When question is silent about the date of withdrawal drawings, the interest will be calculate for। अगर विड्रॉवल की डेट नहीं दी है तो वो टाइम पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कैलकुलेट करेंगे? तो 6 मंथ, 1 मंथ, 6.5 मंथ के 1 ईयर। तो 1 मंथ वाला आंसर भी नहीं हो सकता और 1 ईयर वाला आंसर भी नहीं हो सकता। और स्टूडेंट याद कीजिए, हमने ओपनिंग डेट पर जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है तो कितने मंथ का लेना है, सारा बैक में जाके याद कीजिए क्या था। तो वो टाइम पर यानी कि जब हम When question is silent about the date of withdrawal of drawing, the interest will be calculate for। अगर हमको विड्रॉल की डेट स्पेसिफाइड नहीं की है तो वो टाइम पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कैलकुलेट करेंगे? स्टूडेंट हमने आगे की वीडियो में डिफरेंट डेट पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कैलकुलेट करना है वो देख चुके हैं। पर जब अब जब डेट नहीं दी है तो हम कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? तो राइट आंसर इज ए, 6 मंथ का हमको कैलकुलेट करना है जब डेट स्पेसिफाइड नहीं की है तब। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट हाउ मच इंटरेस्ट विल बी गिवन ऑन कैपिटल। कैपिटल अगर हमने पार्टनरशिप डेट में डिसाइड नहीं किया है
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कैलकुलेट करेंगे? स्टूडेंट रिकॉल कीजिए, मैंने क्या बोला था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड में हमने डिसाइड नहीं किया है तो कितना होगा? 6%? नहीं, 6% तो इंटरेस्ट ऑन लोन था। अभी ही मैंने बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डिसाइड नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा नहीं। तो 5% पर एनम राइट आंसर। 6% किसका था? इंटरेस्ट ऑन लोन का था। 7% भी नहीं, तो आंसर क्या आएगा? डी, नो इंटरेस्ट। अगर पार्टनरशिप डीड में डिसाइड नहीं है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट ये जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे, जो थियोरी बेस्ड, जो मेन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो मैंने आज कवर करने की कोशिश की है। स्टूडेंट आई होप कि यू एन्जॉय ऑल द लेसन्स, यू हैव लर्न मैनी थिंग्स। पार्टनरशिप्स के रिलेटेड हम बहुत कुछ सीखे हैं। स्टूडेंट ये जो पहला चैप्टर है उसी से कनेक्टेड आपके आगे 3-4 चैप्टर है। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो स्टूडेंट ये कंसेप्ट, ये जो चैप्टर वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पूरा चैप्टर फिर से स्टूडेंट आप कर लेना और पूरा समझ कर आपको पूरे चैप्टर की समझ कर प्रैक्टिस कर लेना। और नेक्स्ट से हम चालू करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।